तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 10 में और जिनको 2027 में हिंदी का पेपर देना है ना, उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी 10th में हैं और आपका टारगेट है कि हम भी टॉपर स्टूडेंट की तरह हिंदी में 70 में 70 करके आए, तो आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है भाई, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 हिंदी का एक ऐसा मॉडल पेपर ना, जिस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि इस मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार 2027 में आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो ये पूरा मॉडल पेपर आप तैयार कर लेना। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे आपको भैया वहां पे पहले कॉपी मिलेगी, अपना पूरा डिटेल भर लेना, फिर आपको जब पेपर मिलेगा ना, यहां पे रोल नंबर डाल देना, यहां पे नाम डाल देना। 2027 हिंदी का ये मॉडल पेपर है। इस साइड में आपको पेपर कोड दिया जाएगा भैया, ये आपको अपनी कॉपी भरते समय इसको फिल करना होगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे और पूरे 70 नंबर के पेपर को मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही क्लासेज आपको रेगुलर मिलते रहें। देखो, आपको निर्देश दिया गया कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। ठीक है, खंड आ में 1 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देने हैं, और खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल ओएमआर उत्तर पत्रक पर भी आपको आंसर देना है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का यूज ना करें। मतलब भाई आपको सही सही गोले को फिल करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ओएमआर सीट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करें। ठीक है, तो ये तो निर्देश था भैया। मतलब खंड आ जो आपका होगा ना, ये टोटल 20 नंबर का पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, जिसमें आपका हिंदी जो होगा, हिंदी के गद्य इतिहास के ऑब्जेक्टिव, हिंदी पद्य के इतिहास के बहुविकल्पीय, ये सब रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। पहले मैं आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद में मैं आपको खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों को भी बताऊंगा जो 50 नंबर का आता है, जिसमें आपका गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, पत्र, निबंध, ये सब रहेगा। ठीक है, तो चलिए भैया सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। ठीक है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। बताओ शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, देखो ध्यान से। का है रामचंद्र शुक्ल, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है राधा चरण गोस्वामी, घा है राधा कृष्ण दास। अरे भैया रामचंद्र शुक्ल जी हैं, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार जो हैं वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और इनका चैप्टर आपके हिंदी में है ही मित्रता। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। चलो फटाफट आंसर दो, बहुत आसान है। ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय में क्या करना है, बस मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखते चलो। आपका 20 नंबर कंप्लीट है, बाकी आगे आगे मैं आपको क्लासेस देता रहूंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं ना, तो जब तक हम आपको 70 में 70 नहीं दिला देते तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलो दूसरा, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। का है विष्णु प्रभाकर, खा है प्रेमचंद, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है वासु चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, तो इसका का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। मतलब अर्धनारीश्वर जो है ना, इसके जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही बस आप क्वेश्चन का आंसर समझते चलिए, एक एक क्वेश्चन का। मैं आपसे बीच में क्वेश्चन भी कर लूंगा, उसका आंसर आप कमेंट में दे देना। तीसरा, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं, इसमें से कौन से लेखक हैं जो नाटक विधा के लेखक हैं, मतलब वो ज्यादातर नाटक ही लिखते हैं।
का है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, खा है श्रीनिवास दास, गा है जैनेन्द्र कुमार और घा है कृष्णा सोबती। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी जो है ये नाटक विधा के लेखक हैं, मतलब ये ज्यादातर नाटक ही लिखते हैं। चलो भाई चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृति कंकाल के लेखक कौन है, मतलब कंकाल जो रचना है इसके लेखक कौन है, कंकाल के लेखक कौन है। ठीक है, चलो जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। भाई जयशंकर प्रसाद जी ही तो हैं कंकाल के लेखक। कंकाल, तितली, इरावती, इन सब के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका भी चैप्टर है आपके 12th में, ममता। ठीक है, तो ये हिंदी काव्य के इतिहास के 5 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी हिंदी गद्य के इतिहास के। ठीक है, स्टार्टिंग में अगला देखो भैया 5वां, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ, मतलब हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है वो कब से आरंभ हुआ, 1850 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1938 ईस्वी से या फिर 1919 ईस्वी से। फटाफट आंसर देंगे 1850 ईस्वी से। देखो हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है ना वो 1850 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। देखो आप लोग ऐसे ही मॉडल पेपर सॉल्व करते रहो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा उसको पढ़ते रहना, धीरे धीरे करके हम 50 मतलब 70 में 70 नंबर कंप्लीट करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे ना कि इस बार हम भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे कि हाँ हम कर सकते हैं, हम भी टॉपर बन सकते हैं, और उसके लिए आप निरंतर मेहनत करते रहो। चलो भाई अब हिंदी काव्य के इतिहास के 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखो 6 नंबर, आधुनिक काल की समय अवधि है, बताओ आधुनिक काल की समय अवधि क्या है, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक या फिर 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। भाई वर्तमान तक, मतलब आधुनिक काल की जो समय अवधि है वो 1843 ईस्वी से वर्तमान तक है, अभी तक चल रही है। ठीक है, चलो अगला 7वां, रीत मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। भाई दोनों कवि कौन है, घनानंद है, बोधा ठाकुर हैं, ए और बी दोनों, या सारंगधर। भाई दोनों होंगे क्योंकि 2 कवियों का नाम पूछा गया है, तो घनानंद जी भी हैं और बोधा ठाकुर जी भी हैं रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब इतने आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं, अगर अब नहीं समझ में आएगा तो आखिर कब समझ में आएगा। चलो भाई 8वां क्वेश्चन देख लो, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यामा के रचनाकार कौन है बताओ, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या अशोक वाजपेयी। अरे यामा जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। चलो यामा से याद आया, आप लोग कमेंट करके आंसर बताना, कामायनी किसकी रचना है, कामायनी। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, साकेत। साकेत किसकी रचना। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर ना आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, सही सही आंसर सारे बच्चे बताएंगे ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग तैयारी कितनी अच्छे से कर रहे हैं। चलो भाई 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। आंगन के पार द्वार इसके रचयिता कौन है, आंगन के पार द्वार इसके रचयिता कौन है। धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध या राम नरेश त्रिपाठी। भाई अज्ञे जी हैं। आंगन के पार द्वार इसके रचयिता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, यानी कि आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। बताओ भारतेंदु युग जो है इनमें से किस काल के अंतर्गत आता है, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर आदिकाल। अरे भैया सिंपल है, आधुनिक काल के अंतर्गत आता है भारतेंदु युग। ठीक है, आधुनिक काल के अंतर्गत। तो आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखो 5 हिंदी गद्य के इतिहास से, 5 हिंदी पद्य के इतिहास से 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी भाई हिंदी व्याकरण से भी क्वेश्चन रहेंगे ना, जैसे रस छंद अलंकार के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे आगे और भी क्वेश्चन तद्भव तत्सम जो भी है। देखो 11 नंबर, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे स्यु समास निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पदकर को बहुपद बाहू। ये इसमें कौन सा रस है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। बताओ, करुण रस, विभत्स रस, विभत्स रस, हास्य रस या वीर रस। अरे भाई हास्य रस है। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे मतलब हंसे, शिव समाज निज देखा, मतलब जब हमारे भोले शंकर की यानी कि महादेव की जब शादी हो रही होती है ना, तो लोग उनकी वेशभूषा को देखकर मजाक उड़ाते हैं कि आखिर ये कौन है भाई दूल्हा।
ठीक है, तो आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पे हास्य रस है, हास्य रस वाली पंक्तियां हैं। 12 नंबर, यही कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी, इस पंक्ति में अलंकार की पहचान कीजिए। मतलब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान है, उपमा है, रूपक है या उत्प्रेक्षा? इसमें उपमा अलंकार है। यही कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी, इस पंक्ति में उपमा अलंकार होगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा पार्टी। 13, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, ये वही प्रसिद्ध छत्र हैं, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में छंद कौन सा है ये आपको बताना। रोला है, कुंडलिया है, सोरठा या दोहा है? भाई रोला है। जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इसमें जो छंद होगा वो रोला होगा। चलो भाई अब 14 नंबर पे आ जाओ, ध्यान से समझो। उपसर्ग है ये। निम्न में निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयोग हुआ है? तो पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। निवास, निवास में निर नहीं आया ना। निर्वाह, निर्वाह, इसमें निर आ गया। निवेश, निवेश में भी निर नहीं आया। सुमार्ग में तो निर है ही नहीं, तो भाई निर्वाह इसका सही आंसर होगा। देखो निर्वाह आप बोलोगे तो आपको उपसर्ग पता चल जाएगा, निर आ गया, सिंपल है। ठीक है, तो आपका खा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चा पार्टी, 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। भीमार्जुन में समास है, भीमार्जुन में कौन सा समास होगा? समास का क्वेश्चन है ये, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास? देखो भीम धन अर्जुन, भीमार्जुन, इसमें जो है द्वंद्व समास है। ठीक है, कौन सा? द्वंद्व समास है। 16 नंबर, गरगर शब्द का तद्भव शब्द होगा। तद्भव आ गया भाई, तद्भव भी आता है। तो गरगर शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? गोबर, गाथ, गोरा या गागर? भाई गागर को गरगर बोलते हैं, तो गरगर शब्द का तद्भव शब्द जो होगा वो गागर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो भैया, ध्यान से समझो। तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। ये विभक्ति और वचन आ गया, तो बताओ तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन इसमें से कौन सा होगा? तत्, तद, तस्याह, तेषाम या तस्मय? तो इसका राइट आंसर होगा भैया तस्मय। देखो तद नपुंसक लिंग, इस शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन जो होगा वो तस्मय होगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा बाड़ी। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वो अवश्य सफल होता है। वाक्य का सरल वाक्य में रूप क्या होगा? बताओ, सरल वाक्य में इसका रूप क्या होगा? का है जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो अवश्य सफल होता है। खा है परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। गा है जो व्यक्ति सफल होता है वो अवश्य परिश्रमी होता है। और घा है व्यक्ति परिश्रमी होता है इसलिए सफल होता है। अरे भाई आंख बंद करके टिक करो, ये परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है, जो मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा सफल होता है। चलो 19 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाओ बटा पार्टी। 19, आओ अब चलते हैं, आओ अब चलते हैं। वाक्य का भाववाच्य में रूप क्या होगा? भाववाच्य में इसका रूप क्या होगा? आओ चलें, आओ अब चला जाए, दोनों विकल्प सही है या फिर इनमें से कोई नहीं? भैया खा वाला ऑप्शन सही होगा, आओ अब चला जाए। आओ अब चलते हैं, इसका वाक्य का भाववाच्य में जो रूप होगा आओ अब चला जाए। ठीक है, चलो अगला लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हमारा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण है जो स्थानवाचक है? प्रतिदिन, आसपास, बहुत या स्वयं? अरे भाई आसपास, ये स्थान से ही तो रिलेटेड है, आसपास। ठीक है, तो आपका ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। टोटल 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं भाई। ठीक है, और 20 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब हम चलेंगे बच्चा पार्टी, इसको एमआर सीट पे आप आंसर देना। खंड ब वर्णात्मक प्रश्नों पे चलेंगे। टोटल ये 50 नंबर का होता है भैया, और इसमें आपके हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक भी होते हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। जैसे पहले आपको गद्यांश दिया जाएगा भाई, टोटल 6 नंबर का। देखो, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है भैया, यहां तक। और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो, 2-2 नंबर का रहेगा, 6 नंबर मिल जाएगा। नहीं पता तो ये दूसरा वाला कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से एक ही करना है। चलो हम इसी को समझा देते हैं आपको, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का। अब ये किस चैप्टर का है? पहचानो भाई, बहुत आसान है। अरे भाई मित्रता कहीं मैंने देखा था, ये देखो मित्रता, तो ये मित्रता चैप्टर का गद्यांश है। इसके लेखक कौन होंगे? आचार्य
रामचंद्र शुक्ल। किस चैप्टर के लेखक कौन है वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए मेरे भाई। तो आपका 2 नंबर कंप्लीट। देखो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिख दो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के, ठीक है, मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मतलब आपको अगर चैप्टर का नाम और पाठ का नाम लेखक का नाम पता है तो बड़ी आसानी से आप संदर्भ लिख सकते हो। कैसे संदर्भ लिखते हैं अगर नहीं पता तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बा वाला देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिसके नीचे आपको रेखाएं दिख रही है ना यहां से लेकर यहां तक, इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आप अपनी तरफ से लिख देना, नंबर मिल जाएगा। सा वाला है, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो देखो भाई लिखा है समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। मतलब व्यक्ति जो है एक दूसरे में विभिन्नता देखकर एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। वो चाहते हैं जो गुण हम में नहीं है वो किसी और में मिल जाए और उसे मैं मित्र बना लूं, ठीक है, उससे वो आकर्षित होते हैं। बस हो गया। नहीं पता तो ये दूसरा वाला कर सकते हो, दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे, ठीक है। ये किस चैप्टर का है, ये पानी में चंदा और चांद पर आदमी चैप्टर का है। जयप्रकाश भारती जी ने इसको लिखा है। ये आप खुद से कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वीडियो को बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में आप लोग पीडीएफ लिख देना, ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 6 नंबर। जैसे आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, जैसे ये दिया गया, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर लिख दो 6 नंबर। गद्यांश की तरह ही, नहीं पता तो ये दूसरा वाला पद्यांश आप कर लो। जैसे ये वाला पद्यांश है, ये वाला पद्यांश मैं ऐसे पढ़ देता हूं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन संग कुंज की छाही, प्रात समय प्रमाता जसुमत अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो अतिहित खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जतु तात, ठीक है। तो ये हमारे किस चैप्टर का है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पद से है, सूरदास जी ने लिखा है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख दो। पहला क्वेश्चन तो संदर्भ भी लिखना है, श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए। तो ये सब आपको क्वेश्चन आएंगे, इन सबको मैं आगे आगे बताता रहूंगा। नहीं पता है तो अगला वाला आप कर सकते हो भैया, वर्षा सुंदरी के प्रति चैप्टर का है, महादेवी वर्मा जी के, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक कर लेना, ठीक है। इन सब पर मैं अलग से पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, गद्यांश और पद्यांश पर। आप लोग कमेंट कर दिया करो, जिस भी टॉपिक पर क्लास चाहिए ना, सारे बच्चे कमेंट कर देंगे, हम क्लास ले आएंगे। तीसरे का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो 5 नंबर। संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर का आएगा भाई, संदर्भ के साथ अनुवाद करना है। जैसे ये वाला दिया गया है, आरक्षक श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरा, ठीक है। यहां पे आपको यहां तक दिया गया है, यहां तक, ठीक है। नहीं पता तो दूसरा वाला दिया गया है। जैसे देखो ध्यान से, ये वाला हमारे किस चैप्टर से है, चंद्रशेखरा आ गया, तो ये हमारे देशभक्त चंद्रशेखरा चैप्टर का होगा। तो आप संदर्भ बहुत आसानी से लिख सकते हो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत के चंद्रशेखरा यानी कि देशभक्त चंद्रशेखरा नामक पाठ से अवतरित है। बस हो गया, 2 नंबर कंप्लीट। 3 नंबर अनुवाद का आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं पता तो अथवा लगाइए, दूसरा वाला कर लो भाई, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, ये हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर का है। दोनों में से कोई एक कर लो, नंबर मिल गया भाई, ठीक है। इस पर मैं अलग अलग वीडियोस लेकर आऊंगा, अलग अलग क्लासेस लेकर आऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। संस्कृत पद्यांश में देखिए, संस्कृत पद्यांश भी जो हमारा है ना 5 नंबर का, ये भी आएगा। देखो, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो भाई, 5 नंबर। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये भारतीय संस्कृति का है भाई। दूसरा कर सकते हो, नहीं पता तो मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशिकेन मीयते, ठीक है। ये हमारा वाराणसी चैप्टर का। दोनों में से कोई एक करना है भाई आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इन सबको मैं आगे हिंदी मीनिंग के साथ बताता रहूंगा। 5-5 नंबर कंप्लीट है, ठीक है। यहां पे देख लो पेपर किस टाइप से आता है, कैसा पेपर आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीजें आप समझ जाओ। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पे देख लो खंड काव्य होगा जो कि जिला वाइज होता। जैसे यूपी में कई जिले हैं, देखो ध्यान से, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए 3 नंबर। देखो सारे टॉपिक तो सेम होते हैं, लेकिन खंड काव्य जो है जिला वाइज होता है। जैसे देखो, कहीं किसी किसी जिले में जय सुभाष है, कहीं में तुमुल है, कहीं में करमवीर भरत है, कहीं पर मुक्तिदूत है, कहीं पर
मेवाड़ मुकुट है, कहीं ज्योति जवाहर, कहीं मातृभूमि के लिए कर्ण है, अग्र पूजा है। तो आप भैया किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना। अगर आपको अपना जिला तो पता है लेकिन खंड काव्य नहीं पता है तो वो भी कमेंट कर देना किस जिले से हो, मैं खंड काव्य आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा, अपने जिले के हिसाब से पढ़ लेना। बाकी भाई ये जीवन परिचय 100% फिक्स होता है। देखो जैसे निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए 5 नंबर। जैसे रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, इन्हीं तीनों का अगर आप याद कर लेते हो भाई 5 नंबर आपका फिक्स है। जिसमें रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका तो याद करना ही करना है। ठीक है, कैसे लिखना है उस पर मैं वीडियो बना दूंगा आगे। फिर कवियों में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे सूरदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, इन्हीं तीनों का पढ़ लो, आपका 5 नंबर फिक्स है भाई। ये 100% फिक्स होता है, बस आप इंपॉर्टेंट पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, जाकर देख लेना। 7वां, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए 2 नंबर। भाई ये फ्री का नंबर होता है, मतलब आप अपने संस्कृत के ना किसी भी संस्कृत का श्लोक याद कर लो, कम से कम 3 श्लोक आप याद कर लेना, क्योंकि मान लीजिए 2 आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, आपने 2 ही याद किया, दोनों आ गए, तब क्या करोगे? क्योंकि जो आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं आया होगा पेपर में वो लिखना है, तो 3 मिनिमम आप याद कर लेना, 2 नंबर आपका फिक्स है। फिर देखिए 8वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को संस्कृत में उत्तर लिखिए। जैसे गीताया का संदेशा, ठीक है, इसका आंसर लिख दीजिए। 5 दिए हैं, 2 ही करना है। लोभा केन वर्तते, लोभा लोभेन वर्तते, तो ऐसे आपको संस्कृत में आंसर देना है। ठीक है, तो 5 में से कोई 2 करना है, आपका 2 नंबर फिक्स है, फ्री का नंबर है। उसके बाद में हमारा निबंध आ जाता है भाई। निबंध में देख लो, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो 7 नंबर। जैसे आजादी का अमृत महोत्सव, विज्ञान वरदान या अभिशाप, वन महोत्सव, योग, शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई 5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं आपको कि जब भी आप निबंध लिखना, हेडिंग बहुत अच्छे से डालना। हेडिंग मायने रखता है भाई कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। जैसे पहले आपको रूपरेखा बना लेनी है कि भाई हम निबंध लिखते समय क्या क्या हेडिंग डालेंगे। पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना जरूर होना चाहिए, बीच में आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं उसका हेडिंग डाल देना, और लास्ट में आपका उपसंहार जरूर होना चाहिए, उपसंहार। ठीक है, तो ये आप लोगों को हेडिंग बहुत अच्छे से डालना। जितने अच्छे से हेडिंग डालोगे ना, उतने नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो निबंध पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर पत्र लेखन पे आ जाओ 10 नंबर। अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए 4 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा बेटा, नहीं पता है तो ये दूसरा कर लो। आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। ठीक है, तो आपको पत्र लेखन जो है दोनों में से किसी एक पर कर लेना, 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और पूरे 70 नंबर का जो हिंदी का पेपर है ना, वो भी यहीं पर फिनिश हो जाएगा। देखो हिंदी में मैंने बताया बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 100% फिक्स हैं। जैसे आप भाई संस्कृत का बढ़िया चैप्टर पढ़ लो, गद्यांश पद्यांश के लिए आप जीवन परिचय पढ़ लो, आप संस्कृत का श्लोक याद कर लो, ये सब चीजें 100% फिक्स होती हैं। आपके जिले में जो खंड काव्य है उसको पढ़ लो, फिर आपका नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा? वीडियो पसंद आया फटाफट इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में फुल सॉल्यूशन लिख देना। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।